बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। तो आज आपके लिए लेकर आई हूँ मटर कीमा की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी जो बिल्कुल सिंपल तरीके से बनेगा लेकिन टेस्टी बहुत ज़्यादा होगा। आप इसको गरम-गरम रोटियों के साथ, चपातियों के साथ, पराठों के साथ सर्व करें, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फटाफट से इस मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी से कीमा मटर को बनाना सीखते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बहुत ही मज़ेदार सा मटर कीमा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी आधा किलो बीफ का कीमा। आप चाहें तो चिकन या फिर मटन का कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी प्याज़। मैंने यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ के प्याज़ लिए थे जिनको रफली काट के इसके अंदर ऐड कर दिया है। साथ ही इसके अंदर जाएगा टमाटर। तो यहाँ पर एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया था जिसका छिलका मैंने उतार लिया था और उसको मैंने स्लाइस में काट के इसके अंदर ऐड कर दिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें जाएगा 1 खाने का चम्मच भरकर। साबुत काली मिर्चें इसके अंदर मैंने 5 से 6 अदद लिए, ये डाल देंगे। अब इसके अंदर मैं नमक ऐड कर रही हूँ हस्बे ज़रूरत और साथ ही इसके अंदर आधा खाने का चम्मच मैं ऐड करूँगी धनिया पाउडर। आधा छोटा चम्मच मैंने हल्दी पाउडर ऐड किया और साथ ही इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है पानी। पानी हम कीमे और प्याज़ टमाटर को गलाने के लिए ऐड करेंगे तो इसलिए बहुत ज़्यादा हमने ऐड नहीं करना। बस 1 ग्लास से सवा ग्लास इसके अंदर हमने पानी ऐड कर दिया है। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको कवर करेंगे और 10 मिनट के लिए इसको मीडियम आँच में पकने के लिए छोड़ देंगे। तो तकरीबन 10 मिनट हो गए थे कीमे को पकते हुए, तो आइए इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कीमा हमारा काफ़ी हद तक पकना शुरू हो गया है। प्याज़, टमाटर जो है हमने इसके अंदर डाले थे वो काफ़ी सॉफ्ट भी हो गए हैं। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर देगी लाल मिर्चों का पाउडर मैं ऐड करूँगी 1 चाय का चम्मच और कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर मैं ऐड कर रही हूँ 1 चाय का चम्मच। और साथ ही इसके अंदर मैंने 3/4 कप ऑयल शामिल कर दिया। आप अपने हिसाब से कम-ज़्यादा कर सकते हैं लाल मिर्चों को और ऑयल को अपने हिसाब से। तो आप सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हम दोबारा से कवर करेंगे और मीडियम लो फ्लेम में इसको तब तक पकाएँगे जब तक हमारा कीमा अच्छी तरह से गल नहीं जाता और सारा पानी जो है वो ड्राई नहीं हो जाता। तो यहाँ पर देखिए पानी हमारा ड्राई हो गया है और ये जो ऑयल है वो भी सेपरेट हो गया है। इसमें प्याज़, टमाटर हमने डाले थे वो भी बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गए और कीमा भी हमारे अच्छी तरह से गल चुका है। तो बस अब इस टाइम पे आकर मैंने आँच को थोड़ा-सा हाई कर दिया और हाई फ्लेम में हमने इसको भूनना है। कीमे को हमने बहुत ज़्यादा देर भी नहीं भूनना, बस 1 से डेढ़ मिनट तक हम इसकी भुनाई करेंगे हाई फ्लेम में। और यहाँ पर देखिए कीमा हमारा अच्छी तरह से भुन चुका है। बस अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर 1 कप मैंने मटर ऐड कर दिए हैं। तो मटर की क्वांटिटी को भी आप कम-ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब मटर को भी हम कीमे के साथ कुछ देर के लिए भूनेंगे, तकरीबन 1 मिनट के लिए मैंने मज़ीद इसको भून लिया था। मटर भी अच्छी तरह से भुन चुके हैं कीमे के साथ। अब इसके अंदर 3 से 4 अदद हम ऐड कर देंगे साबित हरी मिर्चें और इसको भी थोड़ा-सा मिक्स कर लेते हैं। हरी मिर्चों का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, खुशबू आएगी। तो बस 2-4 चम्मच इसके अंदर मैंने चला दिए हैं। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे पानी। तो तकरीबन 1 कप मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया ताकि मटर हमारे अच्छी तरह से गल जाएँ। तो पानी डालने के बाद मैंने थोड़ा-सा इसको मिक्स किया, उसके बाद दोबारा से इसको कवर करेंगे और तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए तकरीबन 8 मिनट हो गया था कीमा मटर को पकते हुए और ये बहुत हमारा परफेक्ट रेडी हो गया है कीमा मटर। तो मैं आपको चेक भी करा देती हूँ कि हमारे मटर कितनी अच्छी तरह से गले हैं। ये देखिए, मटर भी हमारे अच्छे से गल गए हैं, बस हमारा कीमा मटर बिल्कुल रेडी है। आखिर में इसके अंदर हम ऐड कर देंगे कटा हुआ हरा धनिया और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करते हैं और उसके बाद हम कर देंगे फ्लेम को बंद और आखिर में इसके अंदर ऐड कर देंगे पिसा हुआ गरम मसाला तकरीबन आधा चाय का चम्मच। तो इस तरह से स्प्रिंकल करते हुए मैंने गरम मसाला पाउडर डाल दिया ऊपर। अब फ्लेम को बंद करके इसको कवर करेंगे और 5 मिनट के लिए ऐसे रहने देंगे, उसके बाद इसकी फाइनल लुक मैं आपको चेक करवाऊँगी। तो माशाल्लाह से हमारा बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सा कीमा मटर बनकर तैयार हो गया है। जितना ये सिंपल तरीके से बना है, उतना ही टेस्टी बना है, तो आपने ज़रूर ट्राई करना है और ट्राई करके मुझे बताना भी है कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।